गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा सेताम्बरं हातपारकिमसालं सतपञ्चगामी मानोदारम् पावन पतितैर्देविशालं कबीरं नमामि दयाकरण संसेहरन् मोक्षेश्वरो मंदिर में बसो अमर प्रकाश स्वरूप। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव की जय। परम वंदनीय परम पूज्य मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सद्गुरुदेव, परम वंदनीय परम पूज्य कोटा से पधारे हुए श्री साहिब जी, परम वंदनीय परम पूज्य रीवा आश्रम से, बाड़ी आश्रम से, दोसा आश्रम से, दूर दूर से जो हमारे महापुरुष आए हैं, सभी के चरणों में शाही बंदगी। वंदनीय संत समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु, भक्तिमती माता, आज हमारी साधना साहिब की पुण्यतिथि पर ये सत्संग कार्यक्रम रखा और आप सब अपना समय दान दे करके विचार सुन रहे। मैं यहाँ इधर उधर देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमें ज्यादा दिन नहीं हुए उनसे बिछड़े, कि उधर के पेड़ में से निकल के आ रही होगा, उधर के पेड़ में से निकल के आ रही होगा। हेती तो भोली भाली सीधी सादी, पर हमें बहुत ही घनिष्ठता थी, प्रेम था। तो बार बार इस आश्रम में आके उनकी याद आती। परसों जब हम आए तो हमें बहुत मन में बुरा लगा, और सही पूछो तो मेरी आंखों में आंसू भी आ गया। ये मोह नहीं है, प्रेम है। तो ऐसी हमारी साधना साहिब थी, जिसकी यादों में ये कार्यक्रम हमारे परम पूज्य श्री सुधीर साहिब जी, क्षेत्रीय भक्तगण और साधु संत सभी मिलकर इस सत्संग भंडारा को सहयोग कर रहे हैं। और एक का कार्यक्रम नहीं है, ये आश्रम भी एक का नहीं है, सबका है। लेकिन कुआं तो एक व्यक्ति खोदाता है, पर पानी पीने का तो सबको अधिकार है। और ये ऐसा कुआं है जो आप यहाँ आकर कभी भी पानी पी सकते हैं। यानी अपनी प्यास, तृष्णा की, इच्छा की प्यास यहाँ समाप्त हो जाती है। ये देखिए, बड़े बड़े महापुरुषों का यहाँ कार्यक्रम होता रहता है। लगातार मैं भी 5-7 साल से यहाँ आ रही हूँ, और ये सभी संत यहाँ आए हैं, आते ही हैं। तो आप इस आश्रम को अपनी नजर में रखें और हमेशा इसमें जुड़े रहिए। अब मैं अपनी बातें आप लोग के सामने रखूं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक का सुनने में थोड़ा सा माथा तो नहीं ठनक जाएगा, क्योंकि बीजक की बातें सबको अच्छी नहीं लगती। कहा भी है कबीर वाणी अटपटी, झटपट लकी न जाए, और जाको झटपट लगे बाकी सब खटपट मिट जाए। तो बीजक का एक छोटा सा पद बड़ा है, पर मैं 2-3 पंक्तियों को बोलकर उसी पे कुछ निवेदन करूं। संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना, संतो देखत
देखत जग गोराना। साच कहो तो मारन धावे, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना, संतो देखत जग गोराना, संतो देखत जग गोराना। देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। पीर होलिया खड़े किते बिकुराना। पीर होलिया खड़े किते बिकुराना। के मुरली तकबीर बतावे, गे मुरली तकबीर बतावे, उनमें क्यों है जाना, संतो देखत जग गोराना, संतो देखत जग गोराना। सब बोलो कि मैं अकेली बोलूं? लड्डू बूढ़ी मुझे अकेली खाना हो तो मैं ही बोलूं, सबको खाना है तो सब बोलो। और देखो भाइयों, आपको गाना नहीं आता हो तो इन माताओं से सुन ले, ये गाती भी अच्छा है और रोती भी बहुत अच्छा है। इनको दोनों ही ताल आती, गाना और रोना। बहुत अच्छी ताल से रोती है, बहुत अच्छी ताल से। और खाना बनाना भी अच्छा आता है और खाना चखना भी अच्छा आता है। आपको ना रोना आता है, ना आपको ठीक से गाना आता है, और ना आपको ठीक से खाना बनाने। संतो देखत जग गोराना, संतो देखत जग गोराना। आसन मार बंबधर बेटे, मन में गोत घुमाना। आसन मार बंबधर बेटे, मन में गोत घुमाना। पीतर पातर पूजन लागे, पीतर पातर पूजन लागे, तीरथ घर बनाना, संतो देखत जग गोराना, संतो देखत जग
साकी सबे गावत भूले, साकी सबे गावत भूले, आदम खबरन जाना संतो देखत जग पुराना, संतो देखत जग पुराना। मंतर खेत फिरत है महिमा के अभिमाना, खेत फिरत है महिमा के अभिमाना। गुरु सहित शीत सब बूढ़े, गुरु सहित शीत सब बूढ़े, अंतकाल बचगाना संतो देखत जग पुराना, संतो देखत जग पुराना, संतो देखत जग पुराना। पद बहुत बड़ा है, इतना समय नहीं है, पद ही बोलते देंगे। संतो देखत जग बोराना, बोराना जानते हो? पागल हो जाना। इतनी ये तो बोरा गया, पागल हो गया। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने दुनिया के लोगों को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि लोग पागल हो गए, और हमें भी ऐसा लगता है कि लोग पागल हो गए। हमारे सुटालिया में एक पास में शिव जी का स्थान है, गुरहेल पहाड़। और ये जब कावड़ यात्रा हरियाली अमावस्या के दिन निकल रही थी, तब हम भी थोड़ा सा छत पे देखे चढ़कर, छोटे छोटे बच्चे, बारिश हो रही थी, पैर में कपड़ा बांध रखे थे, जा रहे थे। कहाँ जा रहे हैं? शिव जी को जल चढ़ाने। ईमानदारी से बताओ, शिव जी प्यासे हैं? जिसके माथे से ही गंगा फूट पड़ी हो। आपकी पुराण कहती है कि शिव जी के माथे से ही गंगा निकली। चलो, जिसके गांव में पानी ना हो, जिस घर में पानी ना हो, रास्ते में पानी ना हो, और वहां पानी पिला दो, तो आप बहुत बड़े अच्छे आदमी हो, भाग्यशाली हो। पर भोले भंडारी तो बेचारा भोला भाला है, और आप पानी चढ़ाए जा रहे, चढ़ाए जा रहे। और वो कौन सा पानी ले जा रहे थे? उस दिन हमारी नदी में, पार्वती एक नदी है वहाँ, उसमें बाढ़ आ रही थी। इतना गंदा पानी आ रहा था कि सुटालिया के कोई लोग वहाँ का पानी नहीं पीते हैं। जब वो पानी फिल्टर हुए तब पीते। पर भोले भाले शिव जी को कचरा का पानी चढ़ा रहे। आप होते तो कहते कि ये पानी मैं नहीं पीऊंगा। और आपके अंदर तो जागृति है, चेतना है, पर भोले भाले, भोले भंडारी नहीं बोले, पानी चढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे लोगों को देखकर संत सम्राट सदगुरु कबीर बोले, संतो देखकर जग बोरा। और मैंने ये देखा कि कावड़ यात्रा में किसी नेता का बेटा नहीं था। जो हमारे देश के राजनेता है, हमारे देश के अभिनेता है, उस कावड़ यात्रा में किसी अभिनेता का बेटा नहीं था, नेता का बेटा नहीं था। और हमारे गांव के जो बड़े बड़े पटेल लोग होते हैं ना, क्या बोले, मीना पटेल, उसके भी बेटा नहीं था। और उधर हमारा जो शरीर जन्मा सोंधिया पटेल का भी बेटा नहीं था, और कोई ब्राह्मण का भी बेटा नहीं था। कौन कौन थे? मैं जांच कर रही थी। हमारे आसपास कुमार रहते हैं, हमारे आसपास नाई रहते हैं, तेली रहते हैं, कुर्मी रहते हैं, और मेहर रहते हैं। उनके बच्चे रात रात भर साउंड चला करके बम भोले लहरी, बम भोले लहरी कर रहे थे, और वही जा रहे थे। क्योंकि वो लोग नहीं जाते, उन्हें समझ आ गई है कि पढ़ो और आगे बढ़ो। पानी चढ़ाने से तुम्हारी बुद्धि का विकास नहीं होगा। अगर पानी पिलाना है तो बढ़िया काहे कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। बानी अमृत पिलाने से क्या फायदा।
कभी भूखे को भोजन कराया नहीं। मैं ये गाना नहीं गा रही हूँ, मैं तो केवल आपको एक सूत्र दे रही हूँ। आपके दरवाजे पे, आपके आसपास कोई प्यासा हो तो उसे आप पानी पिला दीजिए, तो आपने शिव जी की पूजा कर लिया। आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में कोई भूखा हो, उसे आप भोजन करा दीजिए, तो आपने भगवान को भोग लगा दिया। पर आदमी इतना बेईमान है, अपने तो मक्का मक्का चाय पीता है, कप प्लेट भरकर चाय पीता है, और अपने तो थाली में खाता है, और भगवान जी को छोटा सा टुकड़ा खिलाता है। और चाय पीने वाले भगवान जी को भोग कैसे लगाता है? देख रही हो आप लोग? देख लो, नहीं देख रहे? आप माताएं सुन के जाओ, आपकी सासू जी को कल ऐसे भोग लगा। किसका? चाय बन जाए तो कहना मम्मी जी तैयार, चाय पी लो। के कैसे? कि आप सामने बैठ जाओ, ऐसे चाय। ये हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा विचार करो, थोड़ा सोचो। सदगुरु कहते संतो देखत जग बोराना, साच कहूँ तो मारन धाये, झूठे जगपतियाना। अगर कोई सच्ची बात कहते तो क्या कहते हैं? नास्तिक है। जो अविनाशी का बोध देता है, जो सत्य की राह बताता है, उसे नास्तिक कहते हैं। आस्तिक को नास्तिक कहते हैं, और नास्तिक को आस्तिक कहते हैं। जड़ को चेतन कहते हैं, और चेतन को जड़ कहते हैं। कितनी भूल भुलैया है संसार में। इसे सद्गुरु कहते संतो मानो स्तन बोराना। अरे एक बकरी का बच्चा लाए ताए खिलावे दाना, शीश काट धरनी धर देवे फिर मांगे वरदाना। इन माताओं के जब बच्चा नहीं होता है तो ये भेरू जी के जाती के परमेश्वरा थोड़ी मारी भी सुन लीजिए। और कहाँ जाती है? गोरी के पास। गोरी मतलब गोरा पार्वती। आप विचार तो करो, उनके ही बच्चों नहीं हुए, उन्हें मेल से बना बनो के खड़ो कियो, और वो तुम्हें बच्चा कैसे दे देगी? पर आते हैं, मांगते हैं, तो गोरी से भी मांगते हैं, भेरू बाबा के पास भी जाते हैं। अच्छा ये बताओ, अपनी गाय बकरी कभी भेरू जी के जाती? आपकी गांव की सुअर कुतिया कभी भेरू जी की जाती है? छिपकली की भेरू जी की जाती है? मुर्गी बकरी भेरू जी की जाती है? प्रार्थना करती है? उनके तो बिना प्रार्थना से लाइन के लाइन बच्चे हो जाते हैं, और हम ऐसे अभागे हैं कि बिना प्रार्थना किए हमारे बच्चे ही नहीं होते। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। अरे बच्चा होना होगा तो होगा, एक सिस्टम है, प्रकृति का नियम है, उसमें क्या आप प्रार्थना करेंगे? अरे प्रार्थना नहीं करने की जरूरत है। प्रार्थना करो भी तो ये करो कि सदगति दे, सदबुद्धि दे, सदविचार दे। पर हम ऐसे बावड़े होकर जा रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आपका बच्चा अगर 10 दिन नंगा पैर रह जाए तो आपको खुशी लगेगी कि दुख लगेगा? दुख लगेगा ना। तो जिसको आप जगदम्बा मानती हो, जिसको आप परम पिता मानते हो, जिसको आप अपना इष्ट मानते हो, जिसको आपका कुल देवता मानते हो, तो वो आपको नंगा पैर कैसे खुश होगा? ये आपकी भक्ति नहीं है, ये हमारे मनोमुखी भक्ति है। याद रखना, भक्ति करना तो गुरुमुखी होके करना, मनोमुखी भक्ति से कभी कल्याण होने वाला। रावण ने भक्ति की थी, पर रावण ने मनोमुखी भक्ति की थी। कहते शीश काट काट चढ़ाता था, ऐसे कहते हैं। और ऐसे भी कहते हैं कि रावण के 10 शीश तावे। बताओ, छोटो सो बच्चों सोनोग्राफी में बढ़ जाते है, थोड़ो मोटो हो जावे पेट में, तो डॉक्टर क्या कहे कि ऑपरेशन के बिना नहीं होगा। मैं झूठ तो नहीं बोल रही, बोलो माता। पीछे वाले भले ही मत बोलना, इधर वाले भी मत बोलना, हमारी पार्टी बोलना, वोट से कोई मतलब भी नहीं। और रोटियां भी ही दे। इनके कमरे में, इनके घर में, इनके मकान में आसन मिलता है, इससे इनसे ही मित्रता हो जाए तो बस बन जाए हमारा काम। तो देखो, कहते हैं कि रावण को कितना मुख था? 10। जब डॉक्टर थोड़ा सा बच्चा का वजन बढ़ जाता है और अनुभव से सोनोग्राफी में देख लेता है, तो आपको पहले ही सूचित कर देता है कि ये बच्चा ऑपरेशन से होगा।
तो जिस रावण के 10 मुख था तो कैसे हुआ? ऑपरेशन की तो लिखी नहीं। अरे 10 मुख का मतलब है रावण ने 10 बार अपना शीश अपने इष्ट के आगे चढ़ा दिया था। अभिमान का शीश पर फिर फूट जाता था। अपन भी बोलते ना, बंदो सन्मुख पार की, जोर से बोल लो ना, जब बोल ही रहे तो धीरे धीरे काहे बोलना। बंदो सन्मुख पार की, शीश भेंट धरू हाथ, वचन उचारू बंदगी सत्य प्रेम के साथ। अपन भी समर्पित होते हैं, तन मन चढ़ा देते हैं, पर फिर फूट जावे, फिर वे कोई अभिमानी हो जाए, बीड़ी छोड़ के चले जाएं, हुक्का छोड़ के चले जाएं, शराब छोड़ के चले जाए, गुरुजी लोग फेंका और फिर फूट जावे, क्योंकि वो इच्छा अभिमान का सिर फूट आता था। ऐसे ही रावण का सिर फूट आता था। ऐसा नहीं था कि 10 मुख वाला, और वो 10 वेद, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इसे 4 वेद 6 शास्त्र का मुख ज्ञाता था। कंठस्थ उसको ये विद्या याद थी, इसे उसके मुख लगा दिया और हम उसको ही सत्य मान लिया। थोड़ा विचार करो, क्योंकि हम जो ब्रह्म में पढ़ते हैं, अंधविश्वास में पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ धोखा खाते हैं, और ज्यादातर हमारी माताएं ज्यादा धोखा खाती हैं। अच्छा, एक बात और बताऊं, अपने खोपड़ी पे 1 घंटा पानी चढ़ा दें। थोड़ा, ये कहानी नहीं है, रामायण भागवत में नहीं लिखा है। हमारी खोपड़ी पे 1 घंटा पानी चढ़ा दें, 2 घंटा चढ़ा दे, 4 घंटा चढ़ा दे, 8 घंटा चढ़ा दे, तबीयत बिगड़ेगी कि नहीं? अगर हम 15 दिन पानी पानी में रह जाएं, बोलो, तो तबीयत बिगड़ेगी ना? तो शंकर जी की भी तो खोपड़ी है कि नहीं? खोपड़ी पे ही तो चढ़ा था। तो शंकर जी होता तो कहते रे मूर्खों, मुझे थोड़ा आराम करने दो, विश्राम करने दो। रात रात भर जागरण करते हैं। आज यहाँ रात में भजन हुए कि नहीं हुए भैया? कचौड़ी वाले भाई, नहीं हुआ? रात में भजन से डर डर के साधु दूर चले गए कि वहां तो भजन होंगे, नींद हराम हो जाएगी। आप विचार करो, आपको 24 घंटा तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास सब कुछ है, पर 6 घंटा की नींद ना हो तो आपका देश का प्रधानमंत्री आपके राज्य को ठीक ढंग से नहीं चला पाएगा। भोजन के बिना चल जाएगा, पानी के बिना चल जाएगा, थोड़ी देर हवा नहीं मिलेगी तो चल जाएगा, पर नींद के बिना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे पास में जो झालावाड़ जिला में खाम खेड़ा है, यही बगल में मेहंदीपुर बालाजी है। बेचारा बालाजी इतना परेशान कर रखा लोगों ने, क्या बताओ, रात रात भर गाते हैं। मैं तो कहूँ कि बालाजी आप जिंदे हो तो घोटा लेके आ जाओ और सबको सुला दो मूर्खों को। क्या करें, परंतु गा रहे हैं। अरे भजन की भी सीमा होती है। संतों ने भजन क्या बताया? ना कर से माला जपू, ना मुख से कहूँ राम, ना कर से माला जपू, ना मुख से कहूँ राम, मेरा हरि मुझे भजे, मैं करूं विश्राम। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दो मन की माला। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुकमाई, और मनवा तो बाजार में फिरे। ये तो सुमरन, मनवा तो घर में फिरे, दुकान में फिरे, होटल में फिरे, पिकनिक में फिरे, ये तो सुमरन नाई। संतों ने कहा है सुमरन सुरत लगाए के, मुख से कछु न बोल, भायर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। और लग रहे ढोल बजाने, हाँ यहाँ भी भजन गा रहे, पर यहाँ सीमित मात्रा में 1-2 भजन का भाव बताने के लिए गा रहे। एक भाई हमारे पास आया, उसने कहा कि हमारी पार्टी खाम खेड़ा गई थी। मैंने कहा देखो बताओ कैसे भजन गा रहे, तो नचैयो ले गए, नचैयो नाच। मैंने कहा रे भैया, हनुमान जी के कर्म फूट गए, बाल ब्रह्मचारी रहे, सेवक रहे, राम भक्त रहे, पर उन्हें नचैया तो कभी नहीं नचाया। ये तो हमारी पूरी रामायण नहीं बता रही कि नचैया नचाया, पर आज कलयुग में, हमारे कलयुग में क्या कर रहे हैं? हनुमान जी के आगे नचैया नचा रहे।
और बेचारे कृष्ण भगवान को भी नचैया बना दिया। अरे कभी कभी बचपन में दो चार ठुमका लगा लिया होगा, नाच लिया होगा, तो माताओं को तो मजा ही हो गया कि कन्हैया भी नाचो, हम भी नाचो। हम उन महापुरुषों की नकल करते हैं पर अकल नहीं करते हैं। और एक छोटी सा फार्मूला मिल गया कि रामायण में तो ऐसे कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। हमारे भक्तों ने कितना अच्छा सोचा कि कितना ही पाप करो, राम नाम जपना और पराया माल अपना। कितना ही पाप कर लो, हनुमान जी क्या जागरण करा दो, सब पाप भूल जाएगा। और 108 बार 1000 बार जप लो, कापी में नाम लिख लो, सब पाप। तो क्या किया, कलयुग केवल वीरि आधारा, अरे पी पी कर नर डूबहि धारा। हमने क्या किया, कलयुग केवल बोतल आधारा, पी पी कर न डूबे मज, क्योंकि हमें एक आधार मिल गया, पाप करने का एक रास्ता मिल गया, हमने उसमें विचार नहीं किया। ऐसा तमाशा सदगुरु कबीर ने देखा। लोगों के भक्ति के नाम से लोग तीर्थ में जा रहे हैं, संतों ने कहा तीर्थ में हो ही नहीं कछु नहाई देखा, तीर्थ में हो ही नहीं कछु नहाई देखा, प्रतिमा सकल जड़ है भाई बोले ने बोलाई देखा। प्रतिमा मूर्ति बोलती नहीं है, और बोल ले तो मुझे बुला लेना, मैं आपकी पूजा करूंगा। अगर आपके घर के फोटो तस्वीर मूर्ति बोल जाए तो मुझे जरूर बुला लेना, मैं उनकी पूजा नहीं करूंगी, आपकी पूजा करूंगी। प्रतिमा सकल जड़ है भाई बोले ने बुलाई देखा, कुरान पुराण सब बात है, घटका पर्दा खोल देखा। अनुभव की बात कबीर ने कही, बाकी सब पोलम बोल देखा। इस मार्ग में शंकर जी भी खूब भटके, शंकर जी ने भी खूब तपस्या की, और एक निराकार निरंजन कोई परमात्मा होगा, इसका आदि अंत जानने के लिए उन्हें बहुत साधना की, पर उन्हें भी शांति नहीं मिली। उन्हें शांति कब मिली, शंकर सेज, ध्यान देना, यही बात कबीर साहब कह रहे, सेज ध्यान रहो, सेज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो, मेली सृष्टि चराचर लायो, लहू लोलाई हो। शंकर सेज स्वरूप समारा, क्या समारा, क्या समारा, ध्यान देना। शंकर सेज स्वरूप समारा, लागी समाधि सबरी गुणोदा भक्ति के अंतिम में, मम दर्शन बल परम अनुपा, जीव पाय निज सेज स्वरूपा। मम दर्शन बल परम अनुपा, जीव पाय निज सेज स्वरूपा।
जय 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 गुरुदेवा बोलो जय 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 गुरुदेवा जय 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 गुरुदेवा जय 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 गुरुदेवा जय 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 गुरुदेवा। और क्या क्या लक्ष्मण जी राम जी से पूछ रहे हैं तो क्या करें? मम स्वरूप जाने सोई ज्ञानी मूरख सो किल दे अभिमानी। दे अभिमानी मम स्वरूप जाने सोई ज्ञानी। ये कौन कह रहे? रामायण कह रही, बीजक नहीं कह रहा। बीजक तो कही रहा है मम स्वरूप जाने सोई ज्ञानी मूर्ख सो किन देह अभी मानी। इसलिए सज्जनों सभी संत महापुरुषों ने निर्णय की बात कही पर हम माने तो साहेब कहते संतो देखत जग बोराना। साच कहूँ तो मारन धाये झूठे जगपति आना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। नेम से चलने वाले देखे जल्दी उठकर स्नान करते हैं और स्नान तो करना ही चाहिए। बिना स्नान किए भोजन नहीं बनाना चाहिए। माताएं चिड़िया चिड़कले भी स्नान कर लेते हैं तो स्नान करके भोजन बनाना चाहिए। और सुबह सूर्य नहीं उदय हुए ना उसके पहले स्नान करे उसे गंगा स्नान ऋषि स्नान कहते हैं। और सूर्य निकलने के बाद जो स्नान करे उसे सूर्य स्नान कहते हैं। और रावड़ी खा के और फिर स्नान करे उसे गदा स्नान कहते हैं। गदा स्नान नहीं करना। ऊंचा हाथ करो कौन कौन गदा स्नान करेंगे? नहीं करेंगे। गदा स्नान नहीं करना। तो साहेब कहते नेमी देखा धर्मी देखा। नेम से उठकर स्नान करने वाले को देखा पर क्या करते हैं? नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। आत्म मार पसाणे पूजे इनमें किछु न ज्ञान। आत्मा राम को मार के पत्थर की पूजा करते हैं इनमें ज्ञान है। अरे कबीर साहब कहते माटिक कर देवी देवा काट काट जीव दे जी। और जो तोर सांचा देवत खेचरत कर लैया जी। हम जब देवी देवता के यहाँ बलि बकरा करते हैं तो कबीर साहब कह रहे कि माटिक कर देवी देवा काट काट जीव दे जी। और तोर सच्चा देवता है तो तुम क्या दोगे? तुम्हारी क्या हिम्मत है? वो देवता है कि देवता है? अरे वो हमें देता है कि हम उन्हें देंगे? और वो भी खून हिंसा। जहाँ खून होता है हिंसा होती है वहाँ पाप होता है। कबीर साहब ने कहा है कि जीव देता पाप है। जीव हिंसा होती है वह पाप होता है। खून होता है वह पाप होता है। वह सूतक होते हैं। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम किसी के घर का पानी नहीं पीते। क्या कहते? उनका पानी नहीं चलता। उनका घर का हमारे पानी नहीं चलता परंतु बकरा खाना चलता, मुर्गी खाना चलता। मुर्गी कहीं बादाम को हलवा थोड़ी खाओ। उस मुर्गी को घर में पका के खाते हैं। और एक हमारा प्यारा भक्त नहा धोकर भोजन बनाकर गिलास भर पानी देते हैं तो क्या कहते हैं? इनका पानी नहीं चलता। ये कितनी भूल है, कितनी भ्रम है। कोई मर जाता है तो सूतक मनाते हैं और गंगा जली का छिड़काव लेते हैं। और क्या कहते हैं? हमारे यहाँ सूतक चल रहा है, अभी कोई पवित्र कार्य नहीं होगा। और मरने वाले के पीछे क्या फेंकते? हंडी, चटाई, झाड़ू। हंडी फेंकते हैं, फेंकते ना, चटाई फेंक देते, झाड़ू फेंक देते। पैसा नहीं फेंकते हैं, आटा नहीं फेंकते हैं, अचार का डिब्बा नहीं, लड्डू का डिब्बा नहीं फेंकते हैं। कितना भूल है। इसे कबीर साहब को कहना पड़ा संतो देखत जग बोराना। साच कहूँ तो मारन धावे झूठा जग पतियाना। झूठे पे जग के लोग पतियाते हैं, विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे स्नाना। आत्म मार पसाने पूजे, पसाने पत्थर को पूजते हैं, आत्मा की हत्या करते हैं। तड़पती है मुर्गी बकरी और हम झटके से उसकी जान ले लेते हैं। आत्म मार पसाने पूजे इनमें किछु न ज्ञान। इनमें जरा सा भी ज्ञान नहीं है। बहुत तक देखा पीर हो लिया, पढ़े किते पुराना के मुरीद तदबीर बतावे। इनमें यही ज्ञान। बड़े बड़े
जो श्री श्री 108 बेटे हैं वो बड़ी बड़ी डिंग हाँपते हैं, बड़ी बड़ी बातें बताते हैं और बेचारे भगत को, जिज्ञासु को रास्ता बताते हैं। तुम्हें स्वर्ग जाना है तो ये करना पड़ेगा। उनके बाप दादा ने देखा है स्वर्ग, साहिब जी बता रहे थे ना, बिन देखे वा देश की बात कहे सो कूर, आपे खारी खाते बेचत फिरे कपूर। क्या पंडित जी के बाप देख के आया कि उनके दादा ने देखा कि स्वर्ग कैसा है? अरे ऐसी व्यवस्था होती तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कितनी मिसालें चलाई जब हमारा देश भारत और क्या बोलते इसके लड़े स्वर्ग जाते और स्वर्ग से ही सारे संपर्क साध कर हमारी समस्या हल कर लेते। इसलिए सज्जनों, भूतक देखा पीर बोलिया पड़े किताब पुराना के मुरी तदबीर बतावे उनमें हुए जो ज्ञाना। आसन मार डिम्बेधर बेटे मन में बहुत गुमाना, पीतर पातर पूजन लागे तीर्थ गर्भ बुलाना। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, साकी शब्द गावत भूले आत्म खबर ना जाना। अब पद पूरा नहीं करूंगी क्योंकि समय की मर्यादा है और मुझे फुल समय दिया गया, इसलिए आप सबने शांति का परिचय दिया और मेरी साधना साहिब की याद में एक छोटा भजन और फिर वाणी को विराम। आया है सो जाएगा राजा रंग की, एक सिंहासन चढ़े चले एक बन जावे जंगी। कबीर हम पैदा हुए जगह से हमरो, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे झगड़ो। एक एक गयो रे शमशान काया तरीका राखी। एक एक गयो रे शमशान काया तरीका राखी। सबकी शान बराबर मिल जाए, उस जगह का नाम है शमशान। ओ गारा की रे भैया गारा की, गारा की रे भैया गारा की। कोई के एक गयो रे शमशान काया तरी गारा की। एक गयो रे शमशान काया तरी गारा की। काज मसाल से बनी खरी काया, काज मसाल से बनी खरी काया। काला गोरा रंग चढ़ाया, काला गोरा रंग चढ़ाया। कोया को कहीं तो करे अरे मान काया करे गारा की। या को कहीं तो करे अरे मान काया करे गारा की।
सोने का महल अटारी सोने की तिलका सारी सोने की तिलका सारी रावण के नायो कोई काम काया करे कारा के रावण के नायो कोई काम काया करे कारा के के और समासान काया करे कारा के और समासान काया करे कारा के और समासान काया करे कारा के नानक चौरासी जीव नानक चौरासी जीव अपारा भटक भटक के नर तन धारा भटक भटक के नर तन धारा चित पे धर लो ज्योति जी ज्ञान काया करे कारा के चित पे धर लो ज्योति जी ज्ञान काया करे कारा के काया करे कारा के लेके गयो रे समसान काया करे कारा के रे भैया रे भैया तो मैं इन्हीं वाणियों के साथ अपनी वाणी को विराम लूंगी और मैं साधना साहिब जी की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। बोलिए सद्गुरु।